तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 76, 77, 78, 79 और 80 का एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे नकलहेड निंजा आते हैं और सास्के को बचा लेता है सही टाइम पे। और नारुतो सास्के को बोलता है, सास्के आखिर तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। और यहाँ पर सास्के बोलता है कि तुम लोग आखिर यहाँ आए क्यों हो, यहाँ पर से तुम लोग चले जाओ। और यहाँ पर साकुरा देखती है कि वो कर्स मार्क फिर से उसका आ गया है और ये बहुत बुरा हो रहा है कि उसके कर्स मार्क। तो नारुतो बोलता है कि आखिर ये क्रीचर है कौन और सास्के इससे लड़ क्यों रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो हाकुन बोलता है कि ये तुम इसे जानते ही हो, ये जूनिन एग्जाम में था, इसका नाम गारा है। तो नारुतो बोलता है गारा गारा, और ऐसा कैसा हो गया, ये नहीं हो सकता, आखिर ये हुआ कैसा, ये तो सीधा दिखता था, ये ऐसा थोड़ा ना दिखता था। तो हाकुन साकुरा का बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं लड़ नहीं सकता हूँ, तो ऐसे टाइम पे मुझे लड़ने मत बोलना। तो साकुरा बोलती है कि वो तो तुम्हारे शरीर से दिखता है कि तुम लड़ नहीं सकते और तुम फाइटिंग टाइप नहीं। तो यहाँ पर सास्के सोचता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तीसरी चिदोरी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। फिर उसे काकेशी सेंसे की बात याद आती है कि अगर तुमने तीसरी चिदोरी का इस्तेमाल जरा भी किया तो तुम्हारे बॉडी का जितना भी चाकरा रहेगा वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा और तुम इसमें मर भी सकते हो। अगर तुम मरे नहीं तो ये बहुत ही वर्स्ट केस है, क्योंकि तुम्हारे पास वो ओरोचिमारू का कर्स मार्क है। अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम उसे कंट्रोल करना नहीं सीखे फिर तो तुम इताची को भी कभी नहीं हरा पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि तुम संभल के रहना और तुम अपनी जरा भी तीसरी चिदोरी इस्तेमाल करने की नहीं सोचना, फिर अगर तुम कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तो यहाँ पर सास्के सोचता है कि मुझे तीसरी चिदोरी का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था जबकि उन्होंने कहा था, और वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो नारुतो बोलता है कि हाँ गारा, ये गारा ही हो सकता है, गारा ने उसे कहा था। तो उसे हॉस्पिटल वाली बात याद आती है ली की। तो गारा उसे मारने ही वाला रहता है, तो बोलता है कि सास्के, तो उतने में ही गारा बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा सास्के, और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो उतने में ही सामने साकुरा आके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें सास्के को मारने नहीं दूंगी। और फिर उतने में ही गारा को याशिमारू की बात याद आती है कि वो कैसा सामने आ गए थे और सैंड की वजह से उनको खून निकल रहा था। तो वो साकुरा को पकड़ लेता है और साकुरा बेहोश हो जाती है। तो उसका सर बहुत ही दर्द होना चालू हो जाता है और वो बोलते हैं कि मैं इसे कंट्रोल कैसा करूँ, अब क्या होगा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो उतने में ही टुमिरो बोलती है कि आखिर अगर उसने लास्ट फॉर्म ले लिया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, इस जगह में कोई दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो उतने में ही नारुतो सोच रहा है कि उसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी ही तरह है। तो यहाँ पर गारा बहुत ही चिल्लाना स्टार्ट करता है और फिर उसे याद आता है कि जैसा गाय सेंसे उसके सामने आ गए थे ली को बचाने और वो बोले थे कि मैं मेरे स्टूडेंट को तुम्हें मारने नहीं दूंगा, जैसे साकुरा सामने आ गई थी वैसे ही याशिमारू। फिर उसे याद आता है वो अपनी मॉम की फोटो देख रहा होता है बचपन में, और फिर वो अपने हाथ में एक नाइफ लेता है, अपने हाथ में पकड़ कर अपने ही हाथ में घुसाने की करता है, पर उसे सैंड प्रोटेक्ट कर लेती है और कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पर याशिमारू आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जब तुम ऐसा करते हो, तो वैसे तो तुम्हें अपनी सैंड प्रोटेक्ट कर ही लेगी, फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता है। तो गारा बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि दर्द क्या होता है, मुझे दर्द का मतलब ही नहीं पता है और आखिर होता क्या है कट लगने के बाद। तो वो बोलते हैं कि उसके बाद बहुत ही दर्द होता है और तकलीफ होती है इंसान को। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। तो वो बोलता है कि तुम्हें समझो, तुम्हें कोई बुरा लग रहा है, तुम्हें कोई चिढ़ाता है, जैसे तुमसे सब भागते हैं अलग हो जाते हैं, तो तुम्हें कैसा बुरा लगता है, जो तुम्हें दर्द होता है, दर्द सेम उसी तरह है। तो तुम्हें जैसे मैं, अगर मुझे देखो मुझे कुछ हुआ है तो मुझसे कट निकला तो खून निकला, तो तुम्हें कितना बुरा लगा कि मुझे तुमने ये कर दिया है, तो दर्द इसे ही बोलते हैं, तो दर्द ये होता है। तो गारा समझ जाता है कि दर्द का मतलब क्या होता है और वो हंसता है और वो बोलता है कि थैंक यू याशिमारू, आपकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि दर्द क्या होता है। पर याशिमारू बोलते हैं कि एक दर्द जो कभी नहीं भरते हैं कि वो अगर हमारे दिल पे कभी भी चोट लग जाए तो हमारा दर्द कभी नहीं भरता है और उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अगर हमें कहीं पर भी घाव लग गया तो उसकी मेडिसिन है, पर अगर हमारे दिल पे घाव लग गया तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। तो याशिमारू गारा के हाथ से नाइफ लेते हैं और वो अपने उंगली काटते हैं और गारा को बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मेरे हाथ से कैसा ब्लड निकल रहा है, पर बोलते हैं कि ये मामूली चोट है, पर अगर दिल पे घाव
लग जाए तो दिल का चोट कभी नहीं बढ़ता है और ये नॉर्मल मेडिसिन से बढ़ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ही प्यार करती होगी और इसी वजह से वो तुम्हारे साथ है। तो वो बोलते हैं कि एक चीज़ है जो दिल के घाव को भी भर सकती है, वो बोलते हैं कि वो है प्यार। अगर तुम किसी से अच्छा लव करो, तुम्हारे दिल के जो करीब रहे, तो उसकी मदद से तुम्हारा दिल का घाव भी बढ़ जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे मदद करती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ही होगी और वो तुम्हें सैंड की तरह ही प्रोटेक्ट करती होगी और वो तुम्हारे हर एक सैंड के उसमें तुम्हें सैंड की तरह प्रोटेक्ट करती है। तो गारा याशिमारू की उंगली देखता है और वो उंगली अपने मुंह में ले लेता है। तो याशिमारू मन में बोलते हैं कि काश तुम मेरे दर्द समझ पाओ, मेरे दिल का। और फिर यहाँ पर गारा बहुत ही चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। और फिर यहाँ पर थर्ड होकागे स्वॉर्ड बहुत ही दर्द होता है तो वो उनकी स्पिरिट पूरी ताकत से निकालने की करते हैं। तो यहाँ पर ओरोचिमारू को बहुत दर्द होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम कर क्यों रहे हो, मत करो ये सब। और यहाँ पर गाय सेन से हर एक को मार रहे होते हैं, सैंड निंजा और साउंड निंजा को। और यहाँ ककेशी सेन से मार रहे होते हैं। उन दोनों के स्कोर 21 हो जाते हैं, वो दोनों के स्कोर बिल्कुल सेम हो जाते हैं। पर यहाँ पर जो लास्ट 2 बचे रहते हैं उनको गाय सेन से मारकर अपना स्कोर 23 बना लेते हैं। वो बोलते हैं कि ककेशी तुम्हारा स्कोर कितना है, तो ककेशी सेन से बोलते हैं कि 21। तो गाय सेन से बोलते हैं कि मेरा स्कोर 23 है और इसी हिसाब से मैं जीत गया तुम्हारे से। और वो हंसते हैं। और यहाँ पर नरूडो सोचता है कि ये गारा बिल्कुल मेरी ही तरह है, जैसा मैं था बचपन में वैसे ही गारा मेरी तरह है। यहाँ पर गारा याशिमारू की बात सुनकर मेडिसिन लेके जाता है उस बच्चे के लिए जिसको चोट लग जाती है। तो उतने में ही वो मेडिसिन लेकर उस बच्चे के घर पे पहुँचता है। वो उसका दरवाज़ा खोलता है और वो बोलता है कि ये लो, मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया हूँ। तो वो गारा को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, तो यहाँ से मुझे तुम्हारी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो गारा के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। और वो बच्चा और कोई नहीं, अपना पपेट निंजा ही होता है। और वो गारा चलते चलते एक आदमी को धक्का दे देता है और वो आदमी उसे चिल्लाता है। तो उसकी आंख बिल्कुल उसकी तरह लगती है तो गारा उस आदमी को मार देता है। और फिर सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं ये तो गारा है, उसने इस आदमी को मार दिया। और फिर वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, रो रहा रहता है कि मैं सबसे अकेला हूँ और कोई मुझसे भाग जाते हैं, कोई मुझसे खेलता नहीं है, करता नहीं है, सब मुझसे डरते हैं, आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ, सब मुझे ऐसा क्यों करते हैं। उतने में ही पीछे से कोई शूरिकेन फेंकता है पर गारा को लगती नहीं है क्योंकि उसकी सैंड उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। और वहाँ पीछे एक जूनिन रहता है, वो सैंड विलेज का रहता है और वो शूरिकेन फेंकते रहता है। पर गारा बोलता है इस बार नहीं, अब और मैं नहीं सहूँगा और इस बार मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। और वो उस जूनिन को पकड़ता है और उसको पकड़ने के बाद अपने सैंड बैरियर से मार देता है। पर वो अभी भी थोड़ा होश में रहता है। वो उसको लगता है कि वो याशिमारू ही है। वो उसका मुंह का नकाब हटाने की करता है। वो उसके पास आता है और उसके मुंह का नकाब हटा देता है। वो देखता है कि वो आदमी याशिमारू ही रहता है और गारा बहुत ही रोते रहता है। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। याशिमारू बोलता है बहुत अच्छे गारा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा ही काम कर दिया गारा। और गारा बहुत ही रोता है और वो चिल्लाते रखता है, बोलता है ये मैंने क्या कर दिया करके चिल्लाता है। तो नरूटो को हॉस्पिटल वाली बात घड़ी घड़ी दिमाग में आती है कि उसने कहा था कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। और फिर वो सोकरा को देखता है तो गारा सोकरा को और टाइट दबाता है जिससे सोकरा बोलती है नरूटो सासके। और फिर गारा बोलता है कि मैं अब इसे मार दूंगा, तुम इसे बचाना क्यों चाहते हो। तो नरूटो बोलता है कि वो मेरे दोस्त है और मैं उसे बचा के रहूंगा क्योंकि वो दोनों मेरे ही दोस्त है। तो वो गारा बोलता है कि तुम अपने दोस्त को मत बचाओ तो और तुम अपने आप को देखो, तुम जिंदा रह पाओगे। तो उतने में ही नरूटो उसके ऊपर जंप मारता है सोकरा को बचाने के लिए। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 77 स्टार्ट होता है और गारा उसे अपनी धूम की मदद से मारकर एक पेड़ पर फेंक देता है और बोलता है कि तुम अपनी जान के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में मत सोचो, वो तुम्हें कभी नहीं होगा, उसके बदले तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। तो नरूटो बोलता है कि नहीं, वो मेरे दोस्त है और मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उन्हें बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और मैं तुम्हें भी हरा दूंगा उनके लिए। तो गारा बोलता है ऐसी बात है तो फिर तुम भी मरो और तुम भी उनकी तरह ही मरोगे। और फिर वो नरूटो की तरफ बढ़ता है और उसका सर अचानक से दर्द होता है तो नरूटो उसके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और यह गारा बहुत रोते रहता है और चिल्लाता है। फिर हमें वापिस से बचपन का सीन दिखाता है
जब वो याशिमारू को देखकर रोते रहता है और वो बोलता है कि मैंने ये क्या कर दिया, आप यहाँ क्यों आए थे। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुमने पैदा होते साथ ही अपनी माँ को मार दिया था और मैं उसका भाई हूँ। तुम्हें बता ही था कि मेरी बहन मेरे दिल के बहुत ही करीब थी और मुझे तुम्हारे डैड लॉर्ड काज़ेकागे ने यहाँ भेजा था। उन्हें लगता है कि तुम पूरे सैंड विलेज को तबाह कर दोगे, जबकि उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें यहाँ मारने का। और वो बहुत ही रोते रहते हैं और बोलते हैं क्यों, पर उन्होंने क्यों भेजा, मुझे क्यों मारना चाहते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि तुम अपने सैंड को कंट्रोल कर पाओगे और तुम अपनी माँ की तरह उसे भी मार दोगे, और मैं तुमसे बहुत ही नफरत करता हूँ और तुम्हारे सामने सिर्फ दिखाता था। मेरी बहन मेरे दिल के बहुत ही करीब थी और तुमने उसे मार दिया, और मेरी बहन ने ही तुम्हारा नाम गारा दिया था और इस दुनिया में जमना था एक कर्स की तरह। और फिर याशिमारू ये बोलते हैं और अपना कोट खोलते हैं और उसमें बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स रहते हैं और वो पेपर बॉम्ब के साथ फट जाते हैं, पर गारा को उसकी सैंड बचा लेती है। और फिर गारा बहुत रोते रहता है। वो अपने हाथ में एक सैंड पकड़ता है और बोलता है अब बस बहुत हो गया, अब मैं सबको मार दूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, और मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबको ख़त्म कर दूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं अपने लिए ही जीऊँगा और मैं उन सब से बदला लेकर रहूँगा जिस लोगों ने मुझसे एकदम बचपन में किया था, और मेरे साथ जिसने किया है मैं उन सब से बदला लूँगा। और यहाँ पर हमारे पपेट निंजा और साथ में उसके डैड खड़े रहते हैं और बाजू में टुमिरो बताते हैं, बोलते हैं कि मैं मेरे डैड से भी बदला लेके रहूँगा लॉर्ड काज़ेकागे। और फिर बताता है कि मैं एकदम, और गारा बोलता है मैं एकदम अकेला हूँ, मैं सबसे अकेला हूँ। और फिर गारा की फ़ोटो जल जाती है और फिर नारुतो बोलता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, पर मैं अभी साकुरा को नहीं करूँगा, मुझे ये इस्तेमाल करना ही होगा। वो अपने चाकरा पे फोकस करता है और अपना हाथ काट के बोलता है समनिंग जुत्सु, और फिर वो एक पेड़ पर अपना हाथ पटकता है और समनिंग की तैयारी करता है, पर इस बार भी वो फेल हो जाता है और वो एक छोटा सी मेंढक आता है। वो बोलता है कि हे गाय, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है। तो वो बोलता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी अगर मैंने इसे ही बुला पाया हूँ तो मेरी ट्रेनिंग क्या फ़ायदे की है। और यहाँ गारा का रूप पूरा चेंज हो जाता है, उसकी पूरी मुंडी ही एक मॉन्स्टर जैसी बन जाती है और साथ ही साथ उसका पूरा आधा बदन सिर्फ पैर को छोड़कर वो पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। और यहाँ नारुतो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि इसका फॉर्म तो चेंज होते जा रहा है और ये तो पूरा मॉन्स्टर होते जा रहा है। और गारा अपना हाथ साकुरा से हटा देता है, मतलब वो अपना नया हैंड निकालता है और वो बोलता है कि अब जितना टाइम तुम मुझे मारने में लगा और मेरा हाथ कड़क होते रहेगा जो तुम्हारी दोस्त को पकड़ा है। और वो अपने सैंड शुरिकन फेंकने वाला रहता है नारुतो, और वो उस फ्रॉक पे, पर नारुतो उस फ्रॉक को उठाता है और भाग जाता है। तो वो फ्रॉक नारुतो को थैंक यू बोलता है मेरी जान बचाने के लिए, और वो बोलता है नारुतो के तुम्हारे डैड, तो मैंने तो गामागिची को बुलाया था। तो वो बोलता है कि वो तो मेरे डैड है। तो बोलता है हाँ तुम्हारे डैड। यहाँ पर थर्ड होकागे ओरोचिमारू को पकड़ के रखे है और वो अपनी पूरी ताकत से खींच रहे हैं ओरोचिमारू को। और यहाँ एम्बा भी बहुत थक गया है, पर वो पकड़ के रखा है, अगर उसने स्वॉर्ड छोड़ दिया तो वैसे ही वो उसे मार देंगे। तो ओरोचिमारू बोलता है कि जाने दो, अब तुम्हारा पूरा चाकरा खत्म हो गया है। तो वो बोलता है कि कभी कभार चाकरा हर जगह से मिलता है, जिनको तुम पसंद करते हो वो चाकरा उन लोगों से मिलता है तुम्हें। और बोलते हैं कि मुझे इस तरह से चाकरा मिल रहा है। तो यहाँ नारुतो सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी ही तरह है, एकदम अकेला, और सबसे मेरे, और इसकी आंखें भी बिल्कुल मेरी तरह ही है जैसा मेरी आंख बचपन में थी, और ये सेम टू सेम उसकी आंख बिल्कुल मेरी ही तरह है। मुझे लगता है कि उसे भी लोग बहुत ही बचपन में परेशान किए थे, जैसा ही मुझसे लोग डरते थे और चिल्लाते थे। सब मुझसे बोलते थे कि ये नाइनटेल फॉक्स है। जैसा मिजुकी ने कहा था कि मैंने इरुका के पेरेंट्स को मारा है, पर मैंने इरुका के पेरेंट्स को नहीं मारा था। लगता है कि सब मुझे ही परेशान करते थे और मैं एक डार्कनेस में था। लगता है कि ये सेम उसी तरह है। फिर एक दिन मेरे साथ इरुका सेंसे आए, फिर उसके बाद सब बदल गया। इरुका के सेंसे के बाद ककेशी सेंसे आए मेरी ज़िंदगी में और सब कुछ बदलते गया। फिर मेरे दोस्त सासके मुझसे लड़ता रहा, फिर साकुरा मुझे मिली और साकुरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई, और उसी तरह मेरे सब दोस्त बन गए थे। और फिर मैं उस डार्कनेस से बाहर आ गया था जिसमें मैं बहुत पहले था। पर
मैंने एक दिन फिर सोच लिया था कि नाइन टेल फॉक्स मेरे अंदर है, मैं नाइन टेल फॉक्स नहीं हूँ। क्या होता है अगर नाइन टेल फॉक्स मेरे अंदर है? मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं और मैं मेरे दोस्त के लिए और मैं उनके लिए जीऊँगा। और फिर मैं उसके लिए चले गया और फिर वह बताता है कि सब वहाँ चारों खड़े रहते हैं और भागते रहते हैं। फिर नारुतो बोलता है कि पर उससे पहला जब वो लोग मिले नहीं थे तो मैं एक डार्कनेस में था, एक अंधेरे में, जहाँ पर मुझे लगता है कि गारा भी होगा और वहाँ ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है और हम बहुत ही डर रहे हैं और हमारे आंखों में से खून निकल रहा है। मन करता है कि अपने आप को वहाँ मार दे और मुझे लगता है कि सेम गारा मेरी ही तरह है और गारा मेरी तरह अंधेरे में ही रह रहा है और वो अभी तक जीने का उसे जरिया नहीं मिला है। और नारुतो बोलता है कि मुझे उन लोगों को बचाना है जो मेरे दिल के करीब है और वो अपना चाकरा भर के मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बना लेता है। तो वो सभी शैडो क्लोन गारा के ऊपर जंप मार के गारा को मारने ही वाले रहते हैं, पर गारा अपने सैंड की मदद से उन सभी को एक झटके में खत्म कर देता है। नारुतो ये सोचता है कि आखिर उसने इतने ही कम टाइम में मेरे सभी क्लोन को कैसे मार दिया। फिर वो नारुतो के ऊपर सैंड शूरिकेन का इस्तेमाल करता है और नारुतो जाके टकरा जाता है और नारुतो उड़ जाता है और खड़े हो जाता है और वो बोलते हैं कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। तो हाकुन ये देखता है और बोलता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है कि इतने हमले सह रहा है। और फिर ये सब सासके देख रहा होता है तो बोलता है कि नारुतो आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने कैसे चेंज हो गए? तो टोमिरो बोलती है आखिर ये हो कैसा सकता है, ये इतने हमले सह कैसे रहा है? तो नारुतो बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी रही कि मैं हमलों को सह सकता हूँ और मैं इससे ट्रेन हो गया हूँ। तो गारा बोलता है कि आखिर ये उठ कैसे रहा है और गारा को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और नारुतो उठता है और हंसता है और वो बोलता है कि मुझे बचाना ही होगा मेरे दोस्तों को। और यहाँ से 78 स्टार्ट होता है। तो नारुतो एक शूरिकेन के ऊपर पेपर बॉम्ब लपेट लेता है और इस बार भी बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और फिर वो सभी शैडो क्लोन के साथ जाता है और जम मार देता है। पर यहाँ पर गारा सभी शैडो क्लोन को पकड़ता है और खत्म कर देता है। पर जो असली नारुतो रहता है वो आता है गारा के पीछे और अपने शूरिकेन लेकर गारा के पीछे घुसा देता है और बोलता है 1000 ईयर ऑफ डेथ, ये अटैक मेरे ककेशी सेंसेई ने सिखाया था। और वो शूरिकेन घुसाने के बाद वहाँ खड़े रहता है। तो वहाँ पर हाकुन और सभी बोलते हैं जंप मारो वरना वो सैंड पेपर, तो पेपर बॉम्ब वहीं पड़ जाएगा। तो वहाँ से नारुतो जंप मारता है और गिर जाता है और फिर वहाँ पर ही पेपर बॉम्ब पड़ जाता है और गारा का पूरा चितड़े चितड़े हो जाते हैं और गारा को बहुत दर्द होता है। गारा बहुत चिल्लाने लगता है और फिर सासके देखता है और बोलता है कि आखिर तुमने कैसी ट्रेनिंग की है, आखिर तुम इतने कैसे बदल गए हो नारुतो। और यहाँ पर साकुरा को बहुत ही दर्द होता है और वो टाइम टू टाइम सख्त होते रहता है। तो यहाँ पर नारुतो ये देखता है और वो बोलता है कि मुझे साकुरा को बचाना ही होगा, कैसा भी करना होगा, मुझे साकुरा को बचाना होगा। तो सासके बोलता है कि तुम्हें साकुरा को बचाना है नारुतो। फिर उसे याद आता है कि उसने कैसा सासके ने उसे बचाया था। तो सासके बोलता है कि तुम्हें कुछ भी करना होगा और तुम्हें साकुरा को बचाना ही होगा क्योंकि मेरा चाकरा पूरा खत्म हो गया है और उसने मुझे बचाने के लिए पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नारुतो बोलता है कि हाँ मैं करूँगा। फिर उसे हाकुन की यह बात याद आती है कि तुम हमेशा पहले उसको बचाओ जो तुम्हारे दिल के करीब और तुम्हारे दोस्त हो। तो यहाँ पर नारुतो अपने नाइन टेल फॉक्स के चाकरा के ऊपर कंट्रोल करने की सोचता है और वो अपना चाकरा भरना स्टार्ट होता है। वो अपना नॉर्मल चाकरा ही बढ़ता है और साथ ही साथ अपने बहुत सारे मल्टी क्लोन शैडो क्लोन जुत्सु से पूरे और गारा को घेर लेता है। और ये हाकुन देखता है तो वो चौंक जाता है कि आखिर उस बच्चे के अंदर कितना चाकरा भर के पड़ा है। और फिर टोमिरो बोलती है कि उसने इतने सारे क्लोन कैसे बना लिए और सासके भी यही देखता है और चौंक जाता है कि आखिर उसने बचा इतने सारे क्लोन कैसे बना लिए। वो सभी क्लोन के साथ गारा के ऊपर जंप करता है और गारा के ऊपर शूरिकेन फेंकता है, बहुत सारे शूरिकेन फेंकता है और गारा उस शूरिकेन से बच नहीं पाता है और वो बहुत सारी शूरिकेन गारा को लग जाती है। उसके बाद सभी नारुतो एक साथ जंप मारते हैं और उसके गारा के ऊपर जंप मारने के बाद वो सभी तरीके से गारा को मारना चालू कर देता है और गारा का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। गारा बहुत गुस्से में रहता है और वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर गारा को कुछ अचानक से होने लग जाता है और वो सभी नारुतो को खत्म कर देता है और वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो अपना फॉर्म चेंज कर देता है और असली नारुतो एक जगह पर बैठ
जाता है, मतलब उसको चोट लग जाती है और वो गिर जाता है और यहाँ बहुत सारा धुआं हो जाता है और एक बड़ी बड़ी आंखें दिखती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नरूटो, और वो एक बड़ा हो जाता है और ये गारा का सबसे लास्ट फॉर्म रहता है और ये नरूटो देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि गारा आखिर इतना चेंज कैसे हो गया और वो बोलता है कि ये इसका तीसरा फॉर्म है। वो गारा उसे अपने सैंड में ले लेता है और सैंड बैरियर करने ही वाला रहता है। उतने में ही नरूटो अपना हाथ काटता है और समनिंग जुत्सु की तैयारी करता है, पर गारा उसे अपने चारों तरफ से सैंड बैरियर में ले लेता है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर अब क्या होगा, आखिर नरूटो भी मर जाएगा। और गावागीची और हाकुर और सास्के को लगता है कि नरूटो आज मर ही जाएगा, पर उतने में ही सब जगह धुआं होता है और नरूटो आता है गामागीची के ऊपर और वो बोलता है कि अब मजा आएगा। और फिर गामागीची बोलता है कि एक सैंड स्पिरिट, ये बहुत ताकतवर है। तो वो सैंड स्पिरिट देखता है और वो बहुत गुस्से में रहता है और गारा गामागीची पे हमला करने वाला रहता है। तो उतने में ही सास्के बोलता है कि आखिर नरूटो ने ये सब सीख कैसे लिया, उसके पास इतनी ताकतें कैसे आ गई। तो गामागीची बोलता है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्यों लड़ूं, आखिर ये बहुत ताकतवर है। तो नरूटो बोलता है कि तुम भूल गए, मैं उस कंपटीशन में जीत गया था, वो सनसेट हो गया था और तुमने बोला था मास्टर मान लोगे। तो उतने में ही गामागीची का बेटा आता है और वो बोलता है कि डैड ये बहुत ही अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई और ये सामने वाला मुझे मारने ही वाला था। तो गामागीची बोलता है कि क्या ये तुम्हें मारने वाला था बेटे? तो वो बोलता है कि हाँ डैड, इसने मेरी जान बचाई। तो गामागीची बोलता है कि इसी वजह से मैं अभी से लड़ने वाला हूँ, इसने तुम पर हाथ कैसा उठाने की सोची। और गामागीची अपनी तलवार निकालता है और साथ ही साथ सैंड स्पिरिट से लड़ने के लिए पास में जाता है और गामागीची और सैंड स्पिरिट की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और गामागीची उस पे भारी पड़ना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ गामागीची उसका एक हाथ काट देता है और उसका हाथ उड़ जाता है और वो बोलता है कि नरूटो देख लो, उसने कैसे मेरे डैड बहुत ताकतवर है, उसने कैसे हरा दिया इतनी आसानी से। पर यहाँ पर वो गारा अपने दूसरा हाथ बढ़ा लेता है अपने सैंड से और उतने में ही गारा की बॉडी ऊपर आती है और गारा अपने जुत्सु से कंट्रोल करता है। तो उतने में ही गामागीची बोलता है कि वो गारा की बॉडी इस्तेमाल कर रहा है और वो गारा की बॉडी अपने मतलब जुत्सु के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बहुत ही वो है, अगर गारा वहाँ पर सो गया तो वो सैंड स्पिरिट आज़ाद हो जाएगा और गारा हमेशा के लिए सो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नरूटो, और वहाँ पर यहाँ गारा अपने जुत्सु की मदद से सो जाता है। वो गारा हमेशा के लिए सो जाता है, गारा कभी नहीं सोता है और यहाँ पर सैंड स्पिरिट आज़ाद हो जाता है। वो गाना गाना और नाचना स्टार्ट हो जाता है। ये सैंड स्पिरिट बिल्कुल नरूटो के नाइन टेल फॉक्स की तरह ही रहती है और वो जोर से चिल्लाता है कि मैं आज़ाद हो गया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो गामागीची बोलता है कि वो बच्चा बहुत ही ताकतवर था जो उसे संभाल रहा था और वो उसे सुला दिया है और वो अभी आज़ाद हो गया तो मुझे उसे हराना ही होगा। तो वो अपने वाटर का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर पानी मारता है, पर गामागीची की तलवार वो उड़ा देता है और वो दोनों की हाथ से हाथ लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तो गामागीची को नरूटो बोलता है कि तुम उस तरफ मत जाना, उस तरफ सौकरा है। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं लड़ू के क्या करूँ। तो वो बोलता है कि हाँ ये तो सच्ची में सो गया है। तो गामागीची बोलता है कि वो उसका सिर्फ बदन इस्तेमाल कर रहा था, अभी हमें समन होना पड़ेगा उसे हराने के लिए। और नरूटो और वो अपने चाक्रा की मदद से समन हो जाते हैं एक नाइन टेल फॉक्स के अंदर। वो सिर्फ मतलब एक समनिंग जुत्सु की वो अपना सिर्फ नॉर्मली रूप बदलते हैं ताकत के होने के लिए। और यहाँ सास्के बहुत चौंक जाता है और यहाँ से 79 स्टार्ट होता है और यहाँ गामागीची बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ वो भी सामने वाला भी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों की बहुत ही ताकतवर लड़ाई होती है और फिर यहाँ पर गामागीची और नरूटो एक दूसरे से बात करते हैं। नरूटो बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो गामागीची बोलता है कि तुम गारा को होश में लाने की करना, मैं उसके पास जाऊंगा, तुम उसे बहुत मारना कि वो होश में आ जाए और अपना पूरा चाकरा वेस्ट कर दे। तो यहाँ पर गामागीची अपने दांतों से पकड़ लेता है और उतने में ही वो अपना रूप वापस से बदल देते हैं। तो गामागीची उसे पकड़ के रखता है और नरूटो वहाँ से डायरेक्ट जंप मारता है और जंप मारते साथ ही डायरेक्ट वो गारा के मुंह पे पंच करता है और गारा के मुंह से खून निकलता है। तो साथ ही साथ जो सैंड स्पिरिट रहती है उसको भी बहुत दर्द होता है, वो बहुत चिल्लाता है कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा मत करो। और फिर गारा को होश आ जाता है। गारा बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो अपना सैंड बैरियर करने ही वाला रहता है। उतने में ही गामागीची उसे अपनी जबान से पकड़ लेता है और नरूटो को हटा देता है। और यहाँ पर
बैटल अरीना में ककेशी सेंसे बस कंटिन्यू सैंड और साउंड निंजा को मारते ही जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ रहा है। और यहाँ गाय सेंसे बोलते हैं कि ये तो बहुत सारे हैं, हम कैसा करेंगे, ये तो बस आते ही जा रहे हैं। तो ककेशी सेंसे बोलते हैं कि ये साथ ही साथ सैंड निंजा भी है। और यहाँ पर ब्लैक ऑप्स देखते हैं और वो बोलते हैं कि लगता है कि थर्ड होकागे ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ओरोचिमारू अपने स्वॉर्ड्स को और करने की करता है आगे, पर वो स्वॉर्ड आगे नहीं होती है क्योंकि वो मंकी पकड़ के रखता है। और उतने में ही थर्ड होकागे को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और साथ ही साथ तुम मेरे साथ ही मरोगे। तो ओरोचिमारू बोलता है कि तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बहुत सारे निंजा मार गए हैं, जब तक तुम्हारे एक एक इंसान नहीं मर जाते तब तक हम नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर जो सैंड निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि एक आदमी क्यों नहीं दिख रहा है, और वो सभी यहाँ पर एक खुफिया रास्ते पे छुपे रहते हैं। उतने में कोनोहामारू जाने वाला रहता है तो उसके दोस्त लोग पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो कोनोहामारू बोलता है मुझे बहुत ही अर्जेंट सुसु आई है। तो इरुका सेंसे खड़े कोनोहामारू को रोक देते हैं और बोलते तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। तो कोनोहामारू बोलते हैं कि मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, प्लीज आप जाने दो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इरुका सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें इस टाइम ही आना था। तो उतने में ही कोनोहामारू बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो। तो वो बोलते हैं कि अच्छा रुको। तो उतने में कोनोहामारू बोलता है कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रही। वो भागते हुए जाता है और वो किसी से टकरा के गिर जाता है। और यहाँ पर गाय सेंसे हर एक एक को मारते रहते हैं और साथ ही साथ वह बहुत सारे गैनिन और आ जाते हैं और वो बहुत सारे सब मिलके एक साथ सभी को खत्म करके एक बैटल अरीना में डाल देते हैं और पूरे बैटल अरीना का रूप बहुत अलग हो जाता है। वो सभी सबको हरा देते हैं, बोलते हैं कि काम अब पूरा हुआ। और यहाँ पर जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो श्रद्धांजलि देने आती है उसके दोस्त को जो स्वॉर्ड निंजा रहता है, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बहुत का बदला लूंगी हायाटे, और उन सबको बता दूंगी कि तुम्हारे को मार के उन्होंने बहुत बुरा किया। तो इधर कोनोहामारू को एक औरत बोलती है कि आ जाओ, उड़ जाओ मेरा हाथ पकड़ के। तो कोनोहामारू देखते हैं कि वो बहुत सारे औरत रहते हैं और उनके साथ एक जो गैनिन भी रहते हैं। तो इरुका सेंसे बोलते हैं कि पूरे विलेज के लोग आ गए। तो वो बोलती है कि हाँ ये लास्ट विलेज के लोग ही थे, अब पूरा विलेज खाली हो गया है। कोनोहामारू बोलता है पूरा विलेज खाली हो गया है। तो इरुका सेंसे बोलते हैं कि हमें ये ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पर जो सैंड निंजा और साउंड निंजा रहते हैं वो सभी देखते हैं कि कोई उन्हें दिखता ही नहीं है, एक आदमी नहीं दिखता है। और तभी वहाँ सामने ब्लैक ऑप्स खड़े रहते हैं और वो ब्लैक ऑप्स से खत्म कर देते हैं ब्लैक ऑप्स उन्हें। और यहाँ पर नारुतो खड़े रहता है गारा से लड़ने के लिए और वो बोलता है कि हम दोनों का चाकरा खत्म हो गया है, पर मैं तुमसे लड़ूंगा क्योंकि मुझे सोकरा को बचाना है और मुझे सास्के ने कहा था कि सोकरा को मुझे बचाना ही होगा और कैसे भी करके मुझे उन्हें बचाना ही होगा क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है और मैं उसे बचा के ही रहूंगा। उतने में ही नारुतो अपने चाकरा पे फोकस करने की करता है। वो दोनों हाथ अपने जोड़ लेता है और मास्टर जिराया की बात सोचता है और वो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा कंट्रोल करता है। उसके आजू बाजू बहुत सारा नाइन टेल फॉक्स का चाकरा आ जाता है और फिर यहाँ बताता है यहाँ जो विलेज के सभी लोग रहते हैं, लॉर्ड ह्यूगा भी मदद करते हैं, जो नेजी के चाचा रहते हैं वो सभी लोगों को मारते रहते हैं। वो इतने लोगों को अपने एक बैरियर में लेते हैं और अपने विंड से घुमा के मार देते हैं और यहाँ पूरे विलेज के लोग सबको मारते रहते हैं। और यहाँ शिकामारू के डैड अपने शैडो पोजीशन की मदद से बहुत सारे साउंड निंजास और सैंड निंजास को पकड़ते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। और यहाँ पूरे विलेज के लोग मदद करना चालू करते हैं। यहाँ चोजी के डैड रहते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। या इनो के भी डैड रहते हैं जो अपने बॉडी चेंजिंग की मदद से सभी को खत्म कर देते हैं। शिकामारू और उनकी मॉम सब रहते हैं और यहाँ पर सभी लोग मतलब बहुत से लोग मदद करते हैं। और यहाँ शीनो के डैड शीनो के पास आते हैं और बोलते हैं कि शीनो तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो शीनो को पॉइजन का एंटीडोट देते हैं और लेके चले जाते हैं शीनो को। और यहाँ पर नारुतो अपने नाइन टेल फॉक्स का चाकरा भर के पूरा पंच मारने आता है गारा को, पर गारा उसे अपनी सैंड से पकड़ लेता है, पर नारुतो उसे अपने हेड से मार देता है और उसके बाद गारा के सर से बहुत ही खून निकलने लग जाता है और गारा एक दीवार में घुस जाता है और गारा बहुत ही चिल्लाने लग जाता है। और यहाँ पर सास्की ये देखकर चौंक जाता है कि उसने आखिर इतना कैसे मार पाया जबकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो गामागिची बोलता है कि अब दोनों के चाकरा पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और मेरा भी
चाकरा अब खत्म हो गया है। तो उतने में ही यह गारा को नारुतो मारते रहता है और दोनों का चाकरा खत्म ही हो जाता है और दोनों साथ में ही उठते हैं और दोनों अपनी सांस फूलते रहती है और दोनों अपनी सांस भरने लगते हैं। और नारुतो बोलते हैं कि मुझे तुम्हें हराना ही होगा और मुझे सोकरा का ये करना ही होगा। और वो बोलते हैं कि मैं उसे बचा के ही रहूँगा क्योंकि वो मेरे दोस्त है और वो मेरे बहुत दिल के करीब है। और यहाँ गामागिची चले जाता है क्योंकि उसका पूरा चाकरा खत्म हो जाता है और यहाँ पर नारुतो और दोनों की हालत खराब रहती है। और यहाँ पर थर्ड होकागे बोलते हैं कि तो हम दोनों की ताकत लगता है एक सी है और अब मुझे ये ख़त्म ही करना होगा। वो ओरोचिमारू का पूरा हाथ खींच लेते हैं बाहर और फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिट से उसका हाथ काट देता है और थर्ड होकागे उसका ओरोचिमारू का हाथ अपने अंदर सील कर देते हैं। और फिर ओरोचिमारू बहुत ही चिल्लाता है, वो बोलता है कि आखिर तुमने क्या कर दिया, मेरे हाथ को ये क्या हो रहा है। और वो उसका पूरा हाथ लाल काला हो जाता है और वो काम नहीं होता है। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि अब मैं मरूंगा, तुम्हारा हाथ मेरे साथ रहेगा और तुम आज के बाद से कोई भी जुत्सु नहीं कर पाओगे और तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे। और वो फिर मर जाते हैं। और यहाँ पर नारुतो और गारा एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और फिर वो एक दोनों दूसरे के ऊपर जंप मारते हैं और पर यहाँ नारुतो गारा को पंच मार देता है और वो दोनों गिर जाते हैं ज़मीन पर और वो दोनों बहुत बुरी हालत में रहते हैं। और फिर यहाँ पर बताता है कि थर्ड होकागे मर जाते हैं और यहाँ पर ओरोचिमारू बहुत ही रोते रहता है। वो बोलता है कि आखिर तुमने मेरे हाथ को क्या कर दिया, मेरा हाथ नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, मेरा हाथ नहीं चल रहा है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 80 स्टार्ट होता है और यहाँ पर एम्बा देखता है कि ओरोचिमारू ने मार दिया है और वो चले जाता है। फिर यहाँ पर वो दोनों जो बाहर ओरोचिमारू के रहते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं क्या हो गया लॉर्ड ओरोचिमारू। वो आते हैं और ओरोचिमारू को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और वो वहाँ से जाने वाले रहते हैं। पर वहाँ जो ब्लैक ऑप्स रहती है वो बोलते हैं देखो वो जा रहे हैं। ब्लैक ऑप्स उनका पीछा करते रहते हैं। तो उसमें से जो एक रहता है वो क्या करता है, अपने झाले की जुत्सु की मदद, वो जैसे ही झाले की करते हैं तो वो अपने झाले की मदद से उन लोगों को पकड़ लेते हैं और वो ब्लैक ऑप्स वहाँ से नहीं जा पाते हैं आगे। तो उतने में ही वहाँ ककेशी सेंसेई बोलते हैं कि वो देखो ओरोचिमारू को वो लोग लेके जा रहे हैं। तो गाय सेंसेई बोलते हैं कि थर्ड होकागे किधर गए। तो उतने में ही काबूटो वहाँ आता है और बोलते हैं कि तुम उनके पीछे जाने की भी मत सोचना, अगर तुम उनके पीछे जाने की सोचे तो तुम हमारे ट्रैप में फंस जाओगे और फिर वह बहुत बुरा होएगा और तुम अपने विलेज को भी नहीं बचा पाओगे। तो उतने में ही ककेशी सेंसेई बोलते हैं कि कैसा ट्रैप, और बोलते हैं कि इस बार तुम मत भागना जैसे तुम पिछली टाइम हम मुझसे डर के भाग गए थे। तो उतने में ही ककेशी सेंसेई बोलते हैं कि चलो एक एक हाथ हो जाए और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उतने में काबूटो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी शेरिंगन सास्के की तरह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है, तो मैं तुमसे क्यों लड़ूं, तुम मेरे सभी जुत्सु सीख लोगे और उसका तोड़ भी निकाल दोगे, तो मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला। और उतने में ही वो धुएं में कहीं पर गायब हो जाता है। और यहाँ पर टुमारी कोंकुरो को ढूंढने के लिए जाती है। वो उसका भाई रहता है इसलिए वो देखने जाती है कि कोंकुरो आखिर है कहाँ। वो देखती है कि कोंकुरो नीचे पड़ा रहता है और वो बोलते हैं कि टुमारी। और फिर यहाँ पर जब गारा हार जाता है तो गारा की जितनी भी सेंट सोकरा को पकड़ के रखती है वो सब है और नारुतो को ये बात पता नहीं रहती है कि सोकरा अभी ठीक है। तो यहाँ पर नारुतो रेंगते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे लगता है कि कुछ नहीं करने दूंगा क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और वो मेरी दोस्त है। फिर नारुतो सोचता है कि गारा बिल्कुल मेरी ही तरह है, जैसा मैं बचपन में था वैसा ही लोग मुझसे डरते थे, चिढ़ते थे और नाइन टेल फॉक्स करके चले जाते थे, वैसा ही गारा बिल्कुल मेरी ही तरह है। मैं बचपन में बहुत ही रोता था, उसी वजह से गारा भी, मुझे लगता है कि गारा भी सेम वैसी ही मेरी तरह है और हम दोनों बिल्कुल ही सेम है, जैसे हम दोनों का बचपन बिल्कुल सेम ही गया है और गारा मेरी ही तरह है। फिर नारुतो गारा की तरफ देखता है और गारा को बोलता है कि मुझे पता है कि अंधेरे में कैसा रहता है, मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह अंधेरे में हो, मैं भी बचपन में ऐसे ही था, मुझसे ही भी लोग बहुत डर के भागते थे और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ भी यही होता है। पर अगर तुमने सोकरा को कुछ करने की कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर चाहे मुझे तुम्हारी जान भी लेना क्यों नहीं पड़े।
अगर मेरे को तुम्हारी जान लेनी पड़े तो भी मैं ले लूँगा, क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के करीब है। जब कोई नहीं था तो वो लोग ही थे जो मेरे को मतलब उस डार्कनेस से बाहर लाए थे। तो वो सास्के वहाँ देखते रहता है और वहाँ पर आता है और बोलता है बस करो नारुतो, बोलता है कि साकुरा बिल्कुल ठीक है। और फिर गारा आसमान की तरफ देखता है और वहाँ टुमारी और कॉन्कुरो आते हैं, यानी हमारे पपेट निंजा, और वो बोलते हैं कि गारा आ जाओ, और वो गारा को उठाते हैं और गारा को लेके चले जाते हैं। तो गारा उतने में ही सोचता है कि मैं जानता हूँ नारुतो उज़ुमाकी कौन है, और क्या पता कि वो कौन क्या बन जाए कुछ समय। और यहाँ पर नारुतो हंसते रहता है और फिर बोलता है कि बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर गारा। और यहाँ पर कॉन्कुरो को और टुमिरो को गारा बोलता है कि सॉरी, बोलता है कि मैंने जो भी किया वो बहुत बुरा किया, और वो दोनों उसी की तरफ देखते रहते हैं। तो यहाँ पर गाय सेंसे और जितने भी सेंसे जुनिन रहते हैं वो थर्ड होकागे को लेके आते हैं, और वो देखते हैं कि उन्होंने कुछ तो सील किया है, उनके आंख पे सील मार्क रहता है। और फिर वो दिन आता है जब नारुतो को भी पता चल जाता है कि थर्ड होकागे नहीं रहे। फिर वो दिन वो एक कमरे में बैठकर थर्ड होकागे को याद करते रहता है कि थर्ड होकागे ने उनको क्या क्या बताया था। फिर वो श्रद्धांजलि देने के लिए एक काले कपड़े पहनता है और साकुरा और सास्के के साथ चले जाता है। वो बोलता है कि चलो टाइम हो गया है श्रद्धांजलि देने का, और फिर वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर सभी जूनिन गैनिन और जितने भी वहाँ रहते हैं वो सभी वहाँ आ जाते हैं श्रद्धांजलि के लिए, थर्ड होकागे के लिए। और यहाँ ब्लैक ऑप्स भी रहते हैं और वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए थर्ड होकागे को बचाने के लिए। और यहाँ पर इरुका सेंसे सोचते हैं कि जैसा मैं बचपन में रो रहा था अकेले एक गार्डन में, तभी थर्ड होकागे आए थे और वो रोना स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि थर्ड होकागे ने मुझे मेरी बचपन में बहुत मदद करी थी। वो रोते रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं मदद भी नहीं कर पाया, नाइन टेल फॉक्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। तब थर्ड होकागे उनको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड बहुत ही महान थे, उन्होंने अपने विलेज को बचाने के लिए जान दे दिया, और तुम भी इसी तरह एक महान ही बनोगे क्योंकि तुम एक महान योद्धा के एक बेटे हो। और यहाँ पर कोनोहामारू बहुत रोते रहता है और इरुका सेंसे उसे बोलते हैं कि मत रो। और फिर यहाँ पर मास्टर जिराया भी आते हैं थर्ड होकागे को श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो भी बहुत ही रोने लग जाते हैं। उन्हें बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो उन्हें ट्रेनिंग करते थे और बांध के रखते थे। और फिर वो शिकामारू और चोजी को याद आता है कि वो कैसे उनके पीछे भागते थे और उन्हें पकड़ते थे। फिर इनो और साकुरा उनको फूल देती थी। वैसे ही तरह थर्ड होकागे सास्के के साथ भी वैसे ही थे। उन सभी लोगों को बुरा लगता है कि थर्ड होकागे चले गए, और फिर वो लोग को वो दिन याद आता है जब थर्ड होकागे ने उन लोग को पार्टी दी थी। फिर वो सभी लोग एक एक करके आते हैं और थर्ड होकागे के लिए विश करते हैं और फूल रख के चले जाते हैं और उनके लिए प्रे करते हैं। फिर यहाँ पर जाने का टाइम आ जाता है और सभी लोग उदास रहते हैं, पर जब जाने का टाइम आता है तो नारुतो हंसता है और वो बोलता है कि वो एक महान थे और वो एक महान ही रहेंगे। और वो हंसते हुए सबको अलविदा करता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और वो सभी लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड होकागे और सभी की मूर्ति रहती है और सभी वहाँ पर धूप खिली रहती है। उतने में वहाँ पर ऊपर दो अकात्सुकी खड़े रहते हैं, तो उसमें से एक बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, तुम्हारी पुरानी यादें याद आ गई। और बोलता है तुम्हारा यहाँ पर वो भाई भी था ना सास्के उचिहा, और फिर यहाँ पर वो जो उसका भाई रहता है इताची रहता है। अब क्या होगा क्या पता। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें।